सावन में शिव भक्तों के लिए महादेव की साधना का और भी ज्यादा महत्व है। खासकर इस एक महीने में कांवड़ यात्रा में एक अलग भक्तिमय माहौल दिखाई पड़ता है। कांवड़िए 511 फीट का तिरंगा लेकर भी निकले, लेकिन शिव भक्तों को लेकर इन दिनों कांवड़ बदनाम करो गैंग भी एक्टिव है। लेकिन अब इनका सामना हो रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। लेकिन इस गैंग में कौन कौन है, सबसे पहले वो दिखाता हूं मैं आपको। इसमें कौसर हयात खान है। कौसर हयात खान का दावा यह कि कांवड़ियों से जनता को खतरा है क्योंकि वो उत्पात मचाते हैं। इसमें सपा नेता एसटी हसन है जो 4 कदम आगे निकलते हैं और कांवड़ियों की तुलना आतंकवादियों से कर चुके हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह ने एक तस्वीर पोस्ट करके कांवड़ यात्रा और ताजिए का फर्क बताया और लिखा कि एक देश में 2 कानून हैं। अखिलेश यादव की पार्टी के ही नेता हैं अबू आजमी जो पूछ रहे हैं कि क्या कांवड़िए कानून से ऊपर हैं। कांवड़ियों को बदनाम करो गैंग में अब साजिद रशीदी का नाम भी जुड़ चुका है जो कांवड़ियों को भगवा आतंकवादी बता रहे हैं। और सपा के एक और सांसद हैं राजीव राय, वो दावा कर रहे हैं कि इन लोगों के पास कोई काम नहीं, इसीलिए ये कांवड़ यात्रा करने जा रहे हैं। मतलब पूरी कोशिश हो रही है कि कुछ उत्पादियों के चक्कर में पूरे के पूरे कांवड़ियों को बदनाम किया जाए। लेकिन इसी के लिए योगी आदित्यनाथ ने इलाज भी निकाला है। उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का तो साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। कांवड़ बदनाम करो गैंग को योगी का ये डायरेक्ट जवाब है। सीधे समझा दिया है कि बस अब बहुत हो गया। लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। लातों के भूत हैं। योगी इसलिए भड़के क्योंकि इन दिनों कांवड़ियों को बदनाम करने का ट्रेंड चल रहा है। उन्हें आतंकवादी बताने की होड़ सी मची है। इस लिस्ट में नया नाम जुड़ा है मौलाना साजिद रशीदी का। ये धार्मिक नहीं है, ये धर्म का चोला पहनकर उपवाद करने वाले लोग हैं। मैं तो इनको क्या कहूँ, मैं आपको भगवा आतंकवादी कह सकता हूँ। भगवा आतंकवादी कह सकता हूँ। शिव भक्तों के खिलाफ हो रही सीरियल साजिश के कई चेहरे हैं, लेकिन इस बार इनका सामना योगी से हो गया। जो मौलाना और मुस्लिम नेता कुछ हिंसक घटनाओं के लिए सभी कांवड़ियों को उपद्रवी और आतंकी बताने में जुटे हैं, उन्हें योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ की नगरी से करारा जवाब दिया। सबसे पहले सुनिए कांवड़ियों पर मौलाना की नफरती सोच। आपने वो वीडियो नहीं देखी जो रास्ते में जिस तरह से कांवड़िए उपवाद मचाते हैं? हिंदुओं के होटल भी नहीं छोड़े, मुसलमान को छोड़िए, ये धार्मिक नहीं है, ये धर्म का चोला पहनकर उपवाद करने वाले लोग हैं। मैं तो इनको क्या कहूँ, मैं आपको भगवा आतंकवादी कह सकता हूँ। नहीं तो मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात का, आगजनी का, तोड़फोड़ का कारण बनता था। बहन बेटियां सड़कों पे नहीं निकल पाती थी, कोई उस समय नहीं बोलता था। लेकिन दूसरी तरफ आपने इस बात को देखा होगा, कांवड़ यात्रा चल रही है, समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ। एकता का अद्भुत संगम। कांवड़ यात्रा में यही एकता कुछ कट्टरपंथियों को रास नहीं आ रही है, इसलिए शिव भक्तों के खिलाफ साजिश की जा रही है। हसन से लेकर रशीदी तक सबको कांवड़ियों में हुड़दंगी और आतंकी दिखने लगे हैं। मैं तो ये कहता हूँ उसमें 50% लोग हुड़दंगी हैं जो अपने मकसद के लिए जाते हैं। जो आदमी सच्चा इल्म को तलब करने वाला होगा वो चोरी कर ही नहीं सकता। कभी कभी चोर तालिब इल्म के भेष में आ जाता है, वो फितरत से चोर होता है लेकिन भेष तालिब इल्म का भर लेता है। तो ये वो लोग हैं जो भेष भर के कांवड़ का अपना उल्लू सीधा करने जाते हैं। मौलाना ने कांवड़ियों को हुड़दंगी बताया तो संत समाज भी भड़क उठा। बयान देने वाले लोगों को मानसिक दिवालियापन घोषित कर देना चाहिए, जिनको ये नहीं दिखाई पड़ता है कि वो मांसाहार करते हैं और किस प्रकार से ताजिया और ये कांवड़ की यात्रा को एक कर रहे हैं। अरे मौलाना रशीद, तुझे कोई पता नहीं है, ये हमारे आस्था, श्रद्धा के अटूट विश्वास का प्रतीक है। कांवड़ियों पर बोलकर फंसे मौलाना को सिर्फ हिंदू ही नहीं, अब तो मुस्लिमों ने भी खरी खोटी सुनाई है। बहुत बढ़िया सिद्ध जा रहे हैं, सिद्ध आ रहे हैं, कोई ऐसे नहीं है। हमारा यहाँ तो ऐसा नहीं होता है। ये निकालने वाली बात है, सबका सहयोग करना चाहिए।
सब साथ मिल के अपना ये भाई ये जा रहे अपने यात्रा कर रहे हैं, हम अपनी नमाज पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारे यहाँ तो कोई। देखो सभी अपने अपने धर्म से सब उड़दंगी का कोई इसमें वो नहीं है, जो कुछ होते हैं 1-2%, वरना सभी लोग थोड़े होते हैं ना। सब अच्छे से जा रहे हैं, सब अच्छे से श्रद्धा अपनी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं? नहीं हम तो भी मतलब लोगों को वो थोड़ा चुभता होगा कि ऐसे नहीं ऐसे स्टेटमेंट से बचे, भाईचारा हमेशा रहना चाहिए। हाँ। कोई भी इस तरह का स्टेटमेंट ना दे। इंसान को उसके दिमाग की बात है कि जो गलत अल्फाज कर रहा किसी के बारे में गलत अल्फाज नहीं कहना चाहिए। सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल कहाँ पेश करेंगे, क्योंकि मौलाना साजिद रशीदी को तो योगी के कावड़ियों पर फूल बरसाने से भी दिक्कत होने लगी है। मुहर्रम आता है तो आप कहते हैं ताजिए की हाइट कम कर दो, कावड़ी आते हैं तो आप द्वार लगाते हैं और आप पुष्प वर्षा की तैयारी करते हैं। मौलाना रशीदी साहब अपनी जानकारी थोड़ी दुरुस्त कीजिए। योगी सरकार ने ताजिया की हाइट तय की तो कांवड़ की ऊंचाई पर भी वैसा ही नियम लागू किया। डीजे का साउंड भी कम करवाया, उसमें हिंदू मुसलमान नहीं देखा, कार्रवाई भी हुई, लेकिन ताजिया पर योगी को सख्ती क्यों करनी पड़ी वो सुन लीजिए। पेड़ को लगने में 40 साल 50 साल लगते हैं, आप उसकी टहनियों को कटवा रहे हैं, क्यों कटवाएंगे आप? क्या अधिकार है आपको? हमने कहा ये नहीं होगा। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें? मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। कांवड़ विरोधी गैंग को योगी से करारा जवाब मिला है। एक एक कर मुख्यमंत्री ने कांवड़ पर नफरती सोच रखने वाले मौलाना और मुस्लिम नेताओं को एक्सपोज किया है। उम्मीद है कि सनातन के खिलाफ बोलने से पहले अब कोई भी 100 बार सोचेगा। राहुल मिश्रा, राजू राज और नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।